नमस्कार पेंशनदार को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए सरकार ने दे दिया है बहुत ही बड़ा अपडेट। जो पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं के बाद 8वें वेतन आयोग पर आंदोलन का ऐलान, कांग्रेस का आक्रोश भरे कर्मचारियों ने सरकार के साथ खिलाफ होकर सरकार ने चेतावनी देते हुए यह बताया कि हम आपका आक्रोश करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। जो 28 से लेकर 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली आखिरी भारतीय राज्य सरकार के कर्मचारी महासंघ के अनुसार नेशनल आउटलुक बैठक के अनुसार केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। जिसके अनुसार बाद सरकार ने लगभग 700 डेलीगेटेड नोटिस के अनुसार बैठक में भाग लिया है। जिसके अनुसार सरकार को खुली चेतावनी देते हुए पेंशन धारकों ने यह बताया कि हम अब सरकार में जो केंद्र सरकार हमारी बातें नहीं मांग रही है तो हम खुले चेतावनी देकर आपको हड़ताल करने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे, आक्रोश करने के लिए हम तैयार में पुरानी पेंशन की मांग जारी, देश में भरे लगभग 200 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगी अब 8वें वेतन आयोग के लिए गठन के लिए आक्रोश है। कारण में टीवी सोमनाथ के अनुसार यह सरकार ने 8वें वेतन आयोग अनुसार के कहा कि बनाए योजनाओं के अनुसार आपको जनरलों के और राज्य कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को रिवर्स लागू करने के लिए 8वें वेतन आयोग को बनाना आवश्यकता किया था। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग पर नहीं बनाने की समझौता करने के लिए भारतीय राज्य सरकार के कर्मचारियों महासंघ अध्यक्ष को सुभाष लांबा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। जो 28 से लेकर 30 दिसंबर को कोलकाता में महासभा नेशनल की काउंसिलिंग बैठक में केंद्र सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी थी। जिसमें केंद्रीय सचिव टीवी के अनुसार कहा कि सुभाष चंद्र बताते हुए आपको यह बताया कि 48.67 लाख पेंशन 67.95 लाख से कर्मचारियों को साथ में मिलाकर 8वां वेतन आयोग पर नहीं बनाने करने के लिए केंद्रीय राज्य सरकार के अनुसार पेंशन भोगियों को भारी नुकसान हुआ था। उन आक्रोश के अनुसार आपको कहा कि भारी कर्मचारियों के साथ पेंशनों का वेतन महबूल करने के लिए आपको पेंशन धारकों की उम्मीद से केंद्रीय कर्मचारी और सशस्त्र बलों के साथ कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की रिफारिश लागू करने के लिए पिछला वेतन को 2013 में बनाया गया था, जबकि 2016 में इसकी रिफारिश लागू कर दी थी। केंद्र सरकार के फिलहाल 8वें वेतन के अनुसार बनाए जाने के इनकार कर दिया था। सभी आंकड़ों के अनुसार लगभग 67.95 लाख पेंशन भोगी से 48 से लेकर 48 साल साथ में मिलाकर यूपीएस पेंशन को अध्यक्ष सुभाष लांबा ने यह कहा कि अब आपकी एनपीएस के साथ बदलाव करने के लिए सरकार ने प्राणी मानी थी। जिसके अनुसार एक समिति ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई के अनुसार अर्जित करने के लिए आपको ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लगे जगह दी जाती थी। सरकार खजाने का बोझ 4.5 गुना बढ़ जाएगा, जिसके बाद 2060 तक सरकारी खजाने में बढ़ने वाला बोझ भी बढ़ सकता है। जिसमें जीबी नाडा ने यह बताया कि 0.9% हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ओपीएस को बहाल करने के लिए राज्य सरकार के खबर किया था। कैनर बोर्ड के अनुसार कहा कि सरकार ने खुली चेतावनी देते हुए यह बताया पेंशन अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम सरकार को धरना देंगे। धरना देने के बाद में सड़कों पर आक्रोश करेंगे। जिसके अनुसार सरकार हमारी मांगे क्यों नहीं मांग रही, हमारे पड़ी हुई पेंशन हमारे खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर क्यों नहीं कर रही है, परंतु 18 महीनों का जो कोरोना काल का ड्यू एरियन जो बाकी थे वो भी हमारे को सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके अनुसार पेंशन धारक और कर्मचारियों ने मिलजुल आपस में सरकार को खुली चेतावनी देते हुए यह बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो हमारे सड़कों पर उतरेंगे। हम एक दूसरे को बंद करने के लिए भी हम चेतावनी दे दी थी। सरकार ने यह चेतावनी देते हुए पेंशन धारकों ने बताया कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम इस सड़कों को जाम करेंगे, आपको आने जाने का भी रास्ता बंद करने के लिए हम तैयार है। जिसके अनुसार पेंशन धारकों को खुली चेतावनी देते हुए मोदी सरकार ने चैलेंज करते हुए यह बताया कि हमारे को कुछ ही दिनों के अंदर हमारी पेंशन बढ़ी हुई वो हमारे के अंदर खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए और हमारी पेंशन बढ़ी हुई हमारे खाते को भेज दी जाए।